Hello बच्चों, let's see the following question. If A vector cross B vector is equals to C vector cross B vector, then show that C vector need not to be equal to A vector. When will A vector be equal to C vector? हमें बोला है कि अगर A वेक्टर का क्रॉस B वेक्टर के साथ इक्वल है C वेक्टर का क्रॉस B वेक्टर के साथ, तो हमें क्या शो करना है कि ये नेसेसरी नहीं है कि जो C वेक्टर है वो A वेक्टर के इक्वल हो. हमें क्या बताना है एल्स कि ए वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के इक्वल होगा कब. तो पहले तो हम इस क्वेश्चन में यूज की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे. कौन सा की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है? तो इसमें वेक्टर प्रोडक्ट की बात हो रही है, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स. मान लो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हमारे पास टू वेक्टर्स हैं, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड है उसे हम कैसे लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर into magnitude of b vector into sine of angle between them. अब यहाँ पे a वेक्टर जो ऐसे हमने टू लाइंस से रिप्रेजेंट किया है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, वो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है. ऐसे ही जो b वेक्टर की साइड पे टू लाइंस हैं वो रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर को. मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. थीटा हियर इज एंगल बिटवीन वेक्टर्स. वेक्टर्स के बिटवीन एंगल है. अब मान लो ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है एंड बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है दैट इज एंगल थीटा. तो अब इस फॉर्मूला को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. पहले हमें जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो कौन से वेक्टर्स हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया है. अब मान लो इन दोनों के बिटवीन जो एंगल है वो थीटा है. एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसको हम लेट कर लेते हैं कि वो थीटा के इक्वल है. तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको हम क्या लिखेंगे? इट विल बी ए वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इनटू बी वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज एंगल थीटा. और दूसरी तरफ हमें क्या दिया गया है? सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर दिया गया है. तो पहले सी वेक्टर लिखेंगे. यहाँ पे सी वेक्टर है क्रॉस बी वेक्टर है, तो इन दोनों के बिटवीन एंगल को हम फाई लेट कर लेते हैं. एंगल बिटवीन C वेक्टर एंड B वेक्टर, मान लो ये कितना है? फाई है. तो अगर हमें इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिखना है तो क्या होगा? C वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इज इक्वल्स टू C वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इनटू B वेक्टर इन मैग्नीट्यूड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम दैट इज एंगल फाई. अब A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर को हम फर्दर लिख लेंगे A B, क्योंकि A B क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ये भी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, इनटू साइन ऑफ एंगल दैट इज थीटा. ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा C B साइन फाई. अब इसको क्वेश्चन नंबर 1 कंसिडर कर लो, इसको क्वेश्चन नंबर 2 कंसिडर कर लो. क्योंकि हमें ए वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर के साथ इक्वल दिया है सी वेक्टर का क्रॉस बी वेक्टर के साथ, तो 1 एंड 2 क्वेश्चन की राइट साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी. तो हम क्या कर देंगे? इक्वेट कर देंगे. इक्वेट 1 एंड 2. 1 एंड 2 को इक्वेट करके हम क्या लिख सकते हैं? वी कैन राइट ए बी साइन थीटा इज इक्वल्स टू सी बी साइन फाई. अब b दोनों साइड क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो हमें क्या इक्वेशन मिल गया? a इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू c इंटू साइन फाई. अब फर्स्ट कंडीशन में लेट कर लो कि जो थीटा है वो फाई के इक्वल है. फर्स्ट लेट थीटा इज इक्वल्स टू फाई. अगर थीटा फाई के इक्वल होगा देन साइन थीटा विल बी इक्वल्स टू साइन फाई. तो साइन थीटा साइन फाई से कैंसिल हो गया, तो जो इक्वेशन है उसमें क्या रह जाएगा? a इज इक्वल्स टू c रह जाएगा. सेकेंड जो कंडीशन है उसमें हम लेट कर लेते हैं कि जो थीटा है वो फाई के इक्वल नहीं है. थीटा एंड फाई आर नॉट इक्वल. अगर थीटा एंड फाई इक्वल नहीं है देन साइन थीटा विल नॉट बी इक्वल टू साइन फाई. तो साइन थीटा साइन फाई के इक्वल नहीं होगा, बट इसका मल्टीप्लिकेशन साइन थीटा का मल्टीप्लिकेशन a के साथ, साइन फाई का मल्टीप्लिकेशन c के साथ इक्वल आ रहा है. अगर साइन थीटा साइन फाई के इक्वल नहीं है दैट मीन्स a इज सर्टेनली नॉट इक्वल टू c. तो एक तो हमें ये शो करना था कि a वेक्टर c वेक्टर के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे क्या आ गया? A vector is not equal to C vector, तो हमने शो कर दिया. दूसरा हमें पूछा था कि कब A C के इक्वल होगा. अगर एंगल बिटवीन वेक्टर्स इक्वल होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स जो हमें 3 वेक्टर्स दिए गए हैं A एंड B, B एंड C, अगर A एंड B के बिटवीन जितना एंगल है वो C एंड B के बिटवीन जितना एंगल है उसके इक्वल होगा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स इज सेम, तो उस केस में जो वेक्टर्स हैं वो क्या होंगे? एक दूसरे के इक्वल होंगे. A वेक्टर विल बी इक्वल टू C. So this is final answer for the given question. I hope you understood well. Thanks.